हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रियल नंबर। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने आए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बोले तो कुछ बेसिक चीजों को जानते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट आपके पास एक नंबर है यानी कि 0.8। ठीक है, अगर आपको बोल देगा डिवाइडेड बाय 10, है ना, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप इसको क्या लिखिए ना, डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट। आप क्या कीजिएगा, इसको हटाइएगा पॉइंट, फिर क्या आ गया 8/100 आ गया। ठीक है, फिर आप क्या, दो को जीरो है तो दो के बाद पॉइंट लगाइएगा यानी कि 0.08। ठीक है, ये तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलिए शॉर्ट में कैसे बनाए, है ना, तो जब भी आप 0.8 डिवाइडेड बाय 10, आप देख सकते हैं कि डिवाइड में है, 10 क्या है डिवाइड में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस देन, मतलब पॉइंट यहाँ पर एक जीरो से लग जाए, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना आगे चला जाएगा। देख सकते हैं 0.08 आया कि नहीं, जैसे यहाँ पर आया था। अगर हम इसी को हम लिखते 1.2321, ओके, डिवाइडेड बाय 10, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर कितना जीरो है, एक है, तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.121, कोई दिक्कत। अच्छा, और एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए 1 2 3 4, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर इसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, दो कदम आगे चला जाएगा, यानी कि 0.1234। आ रही बात समझ में, चलिए बहुत अच्छा। और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, तो आप देख सकते हैं 3 जीरो है, ओके, तो 3 जीरो, तो ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, 3 कदम आगे, यानी कि 1.2345। ठीक है, आपको इस तरह से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यानी कि 1234.5 बाय 1000 लिख दिया। अब इस पॉइंट को हटाइएगा तो जीरो आएगा। ठीक है, और फिर आप देखिए कि 4 को डिजिट है नीचे में, 1 2 3 4, तो 4 बाद पॉइंट लगाइएगा। ठीक है, तो ओवरऑल तो हम लोग का आंसर तो वही आएगा ना, आएगा कि नहीं आए? तो आपको शॉर्ट में क्या करना है, जब डिवाइड में रहेगा तो ये पॉइंट क्या चल जाएगा, आगे, और जब इनटू में रहेगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, पीछे की ओर। ठीक है, चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको बोल दिया जाए, वही क्वेश्चन लेते हैं 0.8 इंटू 10। ठीक है, अच्छा, तो आप ये क्या कीजिएगा, ये पॉइंट को हटाइएगा, फिर 10 और 10 को कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तब डायरेक्ट कीजिए ना, डायरेक्ट कैसे कीजिएगा, 0.8 है इंटू 10, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जीरो, 1, तो ये पॉइंट एक कदम आगे चल जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 8.0, आया कि नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लेते हैं 0.234 को आप क्या कीजिएगा, 100 से इंटू करते हैं, किससे इंटू करते हैं, 100 से। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, दो कदम आगे चल जाएगा, यानी कि 23.4। ओके, अच्छा, अगर 123.4 है, ठीक है, इसको आप फिर से 100 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या चल जाएगा, दो कदम आगे जाएगा, यानी कि 12340। तो देखिए एक कदम है 40, दो कदम हो गया ना, 0.0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी ना। इस तरह कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, है ना, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है 678.431, ओके, इसको आप बोला जाए कि 100 से इंटू कीजिए, तो इसके आंसर क्या होगा, है ना, तो खुद से ट्राई कीजिए। तो ट्राई किए, है ना, अब देखिए इसका आंसर आपका आया होगा, ये 2 जीरो है तो दो कदम आगे जाएगा, यानी दैट सेंस 678.431। ओके, ये छोटी छोटी बेसिक चीज है जो हम लोग इसमें यूज करने वाला है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर महाराज क्वेश्चन नंबर 1 लगाया जाए। राइट 23.426 रिकरिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, ठीक है, उसको सॉल्व करते बोले तो डिवाइड देते, तो वो तो या तो टर्मिनेटिंग आता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर आते हैं, आता है कि नहीं आता है ना। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे 10 को 2 से डिवाइड देते तो क्या आता है 5, तो ये दिख रहा है ना, ये क्या है टर्मिनेटिंग,
आएगा नहीं आए। और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 15/2। ओके, तो इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 7.5। तो ये भी देख सकते हैं टर्मिनेटिंग है, आएगा नहीं आए। अच्छा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1/3, ठीक है। तो 1/3 को जब आप डिवाइड देते हैं, कॉपी पेन लेके खुद से ट्राई कीजिए, डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा ना हुआ क्या 0.3333। देखिए ये कहीं रुकने वालों में से नहीं है, इसीलिए तो कहा गया नॉन टर्मिनेटिव, मतलब कहीं नहीं रुकने वाला, आगे चलते जाए, ठीक है। और साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, ये नंबर बार बार आ रहा है, कौन 3, तो इसको इसीलिए बोला गया रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं 0.3 पर एक, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं 10/3। 10/3 को भी क्या लिख सकते हैं 3.333 आएगा नहीं आए। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.3 पर रिकरिंग, आएगा नहीं आए। ये छोटी छोटी चीज है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या सीखा कि जब कोई नंबर जो p/q के फॉर्म में, जब कोई नंबर p/q के फॉर्म में है, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो क्या हम लोग इस टाइप के नंबर को जब इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस टाइप के नंबर को इस टाइप के नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या इस टाइप के नंबर्स को बोले तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले फॉर्म वाले नंबर को क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, आया कि नहीं आया। क्या बोला हमने कि जब कोई p/q के फॉर्म में है, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले फॉर्म वाले नंबर्स को क्या हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते ना, लिख सकते, ठीक है। आज इसी पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं कि किस तरह से कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लेट x इक्वल टू 23.426 पर रिकरिंग, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अच्छा, हम लोग ना इसको इधर से मानते हैं, ठीक है। लेट है ना, लेट x इक्वल टू 23.426 पर रिकरिंग, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 23.426 आएगा नहीं है। रिकरिंग दैट मीन्स क्या, ये बार बार नंबर आ रहा होगा, तो हम लोग बार बार लिख दिए, कोई दिक्कत। अच्छा, अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए तो कितना डिजिट पर रिकरिंग है, कितना डिजिट पर रिकरिंग है 3, कितना डिजिट पर रिकरिंग है 3, यानी कि 1000 से इंटू करेंगे, किसको दोनों तरफ क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 1000 से इंटू करेंगे, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए 0.12 पर रिकरिंग रहता, 0.12 पर रिकरिंग रहता, दोनों तरफ हम लोग किससे इंटू करते हैं 100 से। अगर 0.3 पर रिकरिंग रहता तो हम लोग दोनों तरफ किससे इंटू करते हैं 10 से। अगर 3.3 पर रिकरिंग रहता तो दोनों तरफ हम लोग किससे इंटू करते हैं 10 से, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए है ना 426 पर रिकरिंग यानी 3 डिजिट पर रिकरिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1000 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, कोई दिक्कत। अब जैसे इसको हम 1000 से इंटू कर देते तो क्या आ जाएगा 1000x, आया कि नहीं आया। अच्छा, अब अभी हम लोग पढ़े थे ना, अभी हम लोग पढ़े थे जब कोई भी नंबर को इंटू करते हैं तो ये नंबर इंटू में क्या होता है, ये ना पॉइंट आगे की ओर चला जाता है, आया कि नहीं है। अभी हम लोग जस्ट सीखे हम लोग, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या करते हैं 1000 से इंटू करेंगे, तो एक बार लिख देते ना 1000 इंटू 23.426 आया कि नहीं आया। आप देख सकते हैं 1000 से इंटू किए तो पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 23, कितना कदम जाएगा, 3 को डिजिट है तो 3 कदम आगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा 23.426 इस तरह से चलते जाएगा। बाकी जो नंबर है उधर वो रहेगा हम लोग का। अच्छा, ये क्या आ गया 1000x, आगे नहीं आया।
अब आप क्या कीजिए, इस ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1, और इस टर्म को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दीजिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 2 को क्या करेंगे 1 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग माइनस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में क्या है 1000x, और इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में क्या है x, तो 1000x को x से माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चा लोग 999x, कोई दिक्कत आएगी नहीं यार, चलिए बहुत अच्छा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में क्या है, इक्वेशन 2 में नंबर दिख रहा है, ठीक है, और इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है, इसको जब माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो देख सकते हैं पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या है 4.26 है, और पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या है 426, यानी कि पॉइंट के बाद वाला कैंसिल आउट। अच्छा, अब इस नंबर को 23 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना 2 3 4 6 में से 3 गया तो 3, और 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 0 3 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब हम लोग x बराबर निकाल सकते हैं ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया 23403 डिवाइड बाय 999, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो x हम लोग क्या माने थे, ये नंबर माने थे, ये किस टाइप का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्या इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाए, लिखे ना। तो इस तरह से आप सारा क्वेश्चन से बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ना, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल में लिख दीजिए 0.3 पर रिकरिंग, इसका आंसर आएगा 1/3, ओके। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 3.3 पर रिकरिंग, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 10/3, कोई दिक्कत आएगी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आपको इसी प्रोसेस को यूज करके बनाना है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर महाराज क्वेश्चन नंबर 2 लाया जाए। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, जब आपको कभी भी इरेशनल नंबर प्रूव करने बोला जाए ना, तो आप क्या कीजिए, उसको रैशनल नंबर मान लीजिए, क्या मान लीजिए रैशनल नंबर, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या 5 - 2√3 इज एन रैशनल नंबर, ये क्या है रैशनल नंबर, कोई दिक्कत आएगी नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। अब बताइए तो बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दैट मीन्स हम लोग इसको 5 - 2√3 इक्वल टू p/q, इसको हम लोग p/q के रूप में लिखे, आगे नहीं आए। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, या फिर बोल वेयर p and q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। P और Q ओनली हैव वन फैक्टर, इसके एक ही फैक्टर होता है, वो क्या है 1, है ना। इसका मतलब बोल सकते हैं इसका कोई फैक्टर नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, P और Q क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देख सकते हैं, अच्छा अब इसको कुछ हेरा फेरी करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो 2√3 है उसको राइट साइड लेके चल जाते हैं, यानी कि 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू p/q प्लस 2√3, कोई दिक्कत। अब ये जो p/q इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 5 - p/q इक्वल टू 2√3, आएगी नहीं आया। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5q - p डिवाइडेड बाय q, कोई दिक्कत, इक्वल टू 2√3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोग क्या देख सकते हैं, ये 2 क्या मल्टीप्लाई में, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5q - p डिवाइडेड बाय 2q इक्वल टू √3, आया कि नहीं आया।
अरे अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, ठीक है, क्या कि √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्या इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं ना। तो लेकिन क्या दिख रहा है कि ये तो पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, और वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। पी और क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है, बोले तो को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसमें कुछ भी ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कोई भी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, डिवाइड कीजिए, रैशनल नंबर आता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या दिख रहा है, रैशनल नंबर। ये क्या दिख रहा है, रैशनल नंबर। और ये क्या हम जानते हैं ना, ये क्या इरेशनल नंबर। क्यों, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। √2 का वैल्यू क्या था, 1.414 समथिंग आते रहता कि नहीं रहता। तो इसको ये क्या कहला गया हम लोग, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, चलिए ठीक है। तो ये दो, तो क्या ये स्टेटमेंट, ये जो हम लोग का आया है, क्या ये सही है? क्या √3 = इतना हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर हम लोग दिख रहा है कि ये क्या है, पी, और ये क्या है, क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अच्छा, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। अच्छा, तो बताइए, तो ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये वाला स्टेटमेंट आया क्या, यहाँ से। इसको 2 इधर ले आए थे। अच्छा, तो ई वाला आया कहाँ से, यहाँ से। इसको रैशनलाइज नहीं करते तो ये आता क्या। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये भी जो आया, ये यहाँ से आया। कहाँ से आया, आया कि नहीं आया। ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है, कहाँ से आया है, यहाँ से आया। अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा। यानी कि हम लोग जो माने थे वो क्या माने, गलत माने, कि 5 - 2√3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये हम लोग क्या किए, गलत माने थे ना। हैंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैंस क्या बोल सकते हैं, 5 - 2√3 इज नॉट एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर। क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में जितना सारा नंबर है, यानी कि रियल नंबर जो बनता है किससे मिलकर बनता है, इरेशनल और रैशनल लेके बनता है। आगे नहीं, इरेशनल और रैशनल बन के बनता है, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर। आए कि नहीं है बच्चों। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, तो गलत हम लोग जो माने थे, गलत माने थे। क्या माने थे, ये एक रैशनल नंबर। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत, यानी कि 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत आए कि नहीं आए। तो इस तरह से आप इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जस्ट लाइक एग्जांपल में 2√3 है ना, इसके जगह पर क्या देगा, 2√3 दे देगा, ठीक है। √3/2 दे देगा, ठीक है। और बहुत सारे नंबर दे देंगे, 2√3 + 6 दे देंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, इस नंबर की जगह पर ये नंबर रहेगा, बाकी सारा प्रोसेस क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आपको सारा क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। चलिए, कंप्यूटर महाराज, क्वेश्चन नंबर 3 लाया जाए। अरे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, का डर गए का जी, डरना मना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस को बराबर पढ़ते हैं, प्रॉपर ढंग से पढ़ते हैं, तो स्लोली पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझ। क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पथ, एक सर्कुलर पथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड के चारों, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। सोनिया को क्या करता है, 18 मिनट्स एक राउंड में कंप्लीट करने में लगता है, ठीक है। अच्छा, व्हील रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम, वहीं बस रवि को क्या लगता है, 12 मिनट्स लगता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम, 2 बार लिखा गया है, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और क्या करता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों अब कब मिले, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस को शॉर्ट में समझते, ठीक है। एक फील्ड है ना, एक स्पोर्ट फील्ड है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, सोनिया और रवि, सोनिया है और ये रवि है, ठीक है।
तो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में, सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लगता है बच्चों, बताइए। 18 मिनट्स। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट्स। आया कि नहीं आया? ठीक है। वहीं पर रवि को कितना मिनट्स लगता है? 12 मिनट्स। रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट्स। आया कि नहीं आया? ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है तो कि दोनों इस पॉइंट पर कब आएगा, फिर से कब मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा। ठीक है। तो सोचिए कि सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है, और एक राउंड कंप्लीट कर देती है, कितना मिनट लगा? 18 मिनट। आगे नहीं है। और रवि को क्या लगा? 12 मिनट। तो रवि यहाँ पर कितना मिनट बाद पहुंचा? 12 मिनट के बाद पहुंचा। तो ये 12 मिनट में पहुंच गया, ठीक है, और ये सोनिया 18 मिनट पहुंचती। दैट मीन्स क्या? रवि जब यहाँ पर पहुंच जाता है, रवि जब यहाँ पर पहुंच जाता है तब सोनिया कहां पर होगी? यहाँ पर कहीं होगी 12 मिनट में। आएगा नहीं आया? रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है, और सोनिया को 18 मिनट कंप्लीट लगता है, यानी कि 12वां मिनट में सोनिया कहाँ होगी? पीछे होगी। तो क्या 12 मिनट में दोनों कहीं मिला? नहीं मिला ना। अच्छा, जब तक कि सोनिया पहुंचती है यहाँ पर मतलब 18 मिनट पे, तब तक रवि आगे बढ़ जाता है। आगे नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से एक राउंड कंप्लीट होता है, और जब सोनिया यहाँ पर पहुंचती है तो रवि आगे चल जाता है, ठीक है, और फिर एक राउंड रवि का कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे रवि दूसरा राउंड कंप्लीट करता है तो टोटल राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 24। यानी कि ये जो 24 मिनट है, ठीक है, 2 राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब सोनिया जब 2 राउंड कंप्लीट करती है तो कितना मिनट लगता है? 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट। कोई दिक्कत? पहला राउंड में 18 मिनट, तो दूसरा राउंड में 80, तो दोनों मिलकर क्या हो? 36। अच्छा, और फिर देखिए तो फिर रवि क्या करता है? फिर से एक राउंड लगाता है तो 36, यानी कि रवि क्या करता है? रवि को 3 राउंड कंप्लीट करने में लग जाता है, यानी कि रवि क्या करता है? 36 मिनट में कितना राउंड कंप्लीट कर लेता है? 36। अब आप देख सकते हैं कि 36 मिनट पर रवि और सोनिया दोनों एक ही जगह पर है। आए कि नहीं आए? देख सकते हैं 18 फिर 18 36 हो गया। किसके लिए? सोनिया के लिए। और ये रवि के लिए देखिए 12 और 12 24 और 12 36। देखिए इसी पॉइंट पर आया कि नहीं आया? यानी कि दोनों कितना मिनट में मिला? 36 मिनट। तो ये हम लोग क्या हो गया? आंसर। अच्छा, इसको दूसरा तरीका क्या है? ये तो हो गया प्रैक्टिकली हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 36 है, सोनिया कितना मिनट लगाते थे? 18, और रवि कितना लगाता था? 12 मिनट। आए कि नहीं आए? तो हम लोग देख सकते हैं ये जो 36 है 18 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? 12 और 18 का क्या है? एचसीएफ है। हम लोग एचसीएफ लेक्चर 1 में लोग पढ़े थे। एचसीएफ किसको बोलते हैं? जब कोई नंबर गिवन नंबर से डिवाइड होता है। आए कि नहीं आए? जब कोई नंबर कोई भी एक नंबर एक्स गिवन नंबर से डिवाइड होगा, तो वो ये नंबर क्या कहलाता है? एचसीएफ। आए कि नहीं आए? सॉरी एलसीएम। क्या कहलाता है? एलसीएम, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो एलसीएम है गिवन नंबर से बड़ा है। हम लोग क्या दिया हुआ था? 18 और 12, ये दोनों से बड़ा है कि नहीं बड़ा? 36 है ना। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड दे रहा है, कोई एक नंबर है जो दोनों को डिवाइड दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग के पास गिवन नंबर, ध्यान सुनिएगा, गिवन नंबर क्या है? 18 है और 12 है, ठीक है। ये दोनों नंबर 36 को डिवाइड दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलसीएम, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर है, मानेंगे क्या? निकालते हैं ना। ये दोनों नंबर कौन सा एक नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड देगा? तो हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 6, ठीक है। और कुछ नंबर है क्या? नहीं। तो देख सकते हैं हम ये दोनों को डिवाइड देने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6 है ना। तो हम लोग इससे क्या समझे कि कोई नंबर ये दोनों नंबर को डिवाइड देता है तो उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। फिर से सुनिएगा, ठीक है। जब कोई नंबर ये गिवन नंबर को डिवाइड दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ। कोई दिक्कत? अच्छा, और कोई गिवन नंबर ठीक है किसी नंबर को डिवाइड दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एलसीएम क्या है? बड़ा है। एलसीएम हम लोग का क्या आता है? बड़ा है। एलसीएम क्या है?
बड़ा है और एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप समझ सकते थे इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, ठीक है, कि ये 18 मिनट है 12 मिनट है, तो दोनों जब मिलेगा, दोनों जब आगे जब मिलेगा किसी टाइम पर, तो जाहिर सी बात है 18 और 12 से क्या होगा, बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब बड़ा क्या होता है, एचसीएफ होता है ना एलसीएम होता है, क्या होता है, एलसीएम। तो आप फटाक से क्या कीजिए, 12 और 18 का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि आने वाला आंसर गिवन नंबर से बड़ा होगा ना छोटा होगा। बड़ा होगा तो आपको एलसीएम लगा देना है, अगर छोटा होगा तो क्या लगा देना है, अरे यार, बड़ा होगा तो क्या लगाना है, एलसीएम, छोटा होगा तो क्या लगाना है, एचसीएफ। आया कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल समझते हो, फटाक से आंसर देते फटाक से। ठीक है, तो कंप्यूटर महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको अच्छी तरह से मिटा देते हैं। देखिए ना, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थ्री सेट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, 3 सेट है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का। ठीक है, बुक्स, ओके, हैव टू बी सेटेड। सेटेड दैट मींस क्या होता है, बुक का कॉलम बनाना। ठीक है, जैसे कि समझ सकते, मान लीजिए कि मेरे पास या फिर आपके पास ढेर सारा बुक पड़ा हुआ, ठीक है, ढेर सारा बुक पड़ा हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ना, इधर इसके ऊपर आए कि नहीं, फिर इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते 1 सेकेंड, इसको बोलते 2 सेकेंड, यानी कि कॉलम में रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि सेकेंड इन सच वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोरेड टॉपिक वाइज, है ना, पर यहाँ पर जो भी बुक है वो क्या टॉपिक वाइज है। मैथ्स का अलग अलग टॉपिक का बुक्स है, फिजिक्स का अलग अलग है, केमिस्ट्री का अलग अलग है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। एट हाइट ऑफ ईच स्टेक इज सेम, और ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक हाइट का क्या होगा, प्रत्येक स्टेक मतलब 1 स्टेक दिख रहा है, ये दूसरा स्टेक है, दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बहुत सारा बुक है। अभी तक क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा बुक है, ठीक है, उसमें से क्या बोल रहा है, उस बुक्स को स्टैक में रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कॉलम वाइज बना के रखा हुआ है, हर एक कॉलम का साइज बोले तो हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक क्या दिया हुआ, 96। इंग्लिश बुक क्या है, 96 है, मतलब हम लोग पास जो इंग्लिश का बुक्स है वो कितना पीस है, 96 पीस है। ठीक है, द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इज 240। हिंदी बुक्स कितने हैं, 240 है, एंड मैथमेटिक्स बुक्स कितने हैं, 336। एज्यूम दैट द बुक्स आर द सेम थिकनेस, और हम लोग यहाँ पर क्या बोला क्या, बुक का जो थिकनेस है, बुक का जो थिकनेस है क्या है, सेम है। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक ऑफ द इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेरे पास 96 का इंग्लिश बुक है, हिंदी का 240 बोले तो 240 बुक्स है, और मैथमेटिक्स का 336 बुक्स है। कोई दिक्कत? तो इसको क्या करना है, अरेंज करना है, इसको क्या करना है, स्टेक में बनाना है, इसको क्या करना है, स्टेक में बनाना है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम लोग स्टेक में बनाते हैं तो जाहिर सी बात वो स्टेक में नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, बताइए, 96 है। ठीक है, फिर क्या बोला है, 246 है, फिर क्या बोला है, 336 है ना। तो जब हम लोग, ये क्या है, इंग्लिश बुक है, ये क्या है, हिंदी है, और ये क्या मैथमेटिक्स है। कोई दिक्कत? जब लोग स्टेक बनाइएगा तो बताइए कि स्टेक में जो बुक होगा इससे छोटा होगा ना ज्यादा होगा। इंग्लिश का जो स्टेक बनाएंगे हम लोग, है ना, कॉलम बनाएंगे, कॉलम में तो 96 से बड़ा होगा ना छोटा होगा ना इसके बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं कि 96 से छोटा हो सकता है, 96 के बराबर भी हो सकता है। 96 अगर इंग्लिश बुक्स 96 रखेंगे तो हिंदी को भी 96 करके रखना पड़ेगा, तब ना हाइट सेम आएगा। मैथ्स को भी 96 करके रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि हिंदी वाला में, इंग्लिश वाला में सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी वाला में सिर्फ हिंदी ही रहेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छा तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग का जो स्टेक में नंबर ऑफ बुक्स जो होगा, गिवन इस नंबर है ना, गिवन नंबर में 246 तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 96 इंग्लिश हम लोग क्या है 96 है,
तो 246 बुक एक स्टेक में कैसे रह सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग का जो नंबर ऑफ बुक्स होगा या तो 96 होगा, उससे छोटा होगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े जब कोई छोटा लाना है नंबर तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम या एचसीएफ, बताइए। पिछले पढ़े ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े ना, ठीक है। जब कोई छोटा नंबर रहेगा हम लोग आंसर आने वाला जो आंसर है क्या होगा, इस नंबर से या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, एचसीएफ या एलसीएम, हाँ क्या लगाएंगे, एचसीएफ। कोई दिक्कत, तो आप इसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, ओवरऑल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालते, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 96 240, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 96, और ये रहा 240, और ये रहा 336। कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर हिंदी आ जाओ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो ये 2 बार में देते हैं, तो 2 बार में देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। ये अभी और कटने वाला है 48, है ना। हम इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। हमको उम्मीद है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 48 120 और 168, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 बार में 2 12, 2 30, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 15, और ये रहा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर से 3 2 3 जा 6, अच्छा 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से ना, 3 2 जा 6, 3 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ओके। तो हम देख सकते हैं क्या ये प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी से कटने वाला नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग का जो आंसर होगा, एलसीएम हम लोग का जो होगा क्या होगा, 2 into 2 into 2 to 3, ओके। 2 into 2 into 3, ये 3 है, अच्छा अब है ना। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी कि 1 स्टेक में कितना बुक होगा, 1 स्टेक में कितना बुक होगा, 48। तो हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इंग्लिश में कितना बुक्स था, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक कितना था, 96, आया कि नहीं है, 96 था। तो हम लोग इंग्लिश का कितना स्टेक बना सकते हैं, तो 48 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 2, यानी कि 2 स्टेक बना सकते हैं, ठीक है। आगे नहीं आए। फिर हम लोग हिंदी के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी हम लोग कितना 240, ठीक है। 240 को हम लोग क्या करते हैं, 48 से डिवाइड देंगे तो इसका कितना स्टेक बनने वाला है, 5 है ना। 48 को 48 into 5, तो हाँ ठीक है, 5 स्टेक, ठीक है। आगे नहीं है। और नंबर ऑफ मैथ्स बुक का कितना स्टेक बनने वाला, कितना था 336, ठीक है। तो 7 है ना, 856, ठीक है। हाँ तो ये इसके कितना आंसर आने वाला, 7 स्टेक, आया कि नहीं आया। तो हम लोग क्या देखे कि इंग्लिश का 2 स्टेक बनेगा, हिंदी का 5, हिंदी का कितना बनने वाला है 5, और मैथ्स का कितना स्टेक बनने वाला है 7। और ये हम लोग क्या हो गया, टोटल अगर स्टेक पूछा जाए तो कितना बोल देंगे, 7 9 5 14, है ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, ओके बाय।